ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये सच में इम्पैक्टफुल होता है न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, अगर हम जाने तो? बहुत ज़्यादा। ओके। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आप पैदा हुए हैं, ये आपकी पूरी लाइफ का एक स्क्रीनशॉट है, एक ब्लूप्रिंट है। ओके। जिससे आपकी पूरी लाइफ के बारे में पता चल सकता है। आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आपकी ओवरऑल ज़िंदगी कैसे रहेगी। अगर उसमें कुछ गलत है तो उसको ठीक भी करें। रजनीश जी, आप एक अनजान सफ़र पे निकले हो जी गाड़ी लेके, जी। तो क्या चीज़ें आपको चाहिए मंजिल तक पहुंचने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्यूल चाहिए होगा, और मुझे लगता है कि थोड़ी मेडिसिन भी साथ में होनी चाहिए। सर, मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। जी आपको अच्छा फ्यूल चाहिए जी। और आपको सही डायरेक्शन बताने के लिए जीपीएस चाहिए। ओके, ठीक है। जीपीएस भूल गया था मैं। तो जो आपका ड्राइवर नंबर, या जैसे हम लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, ये आपका ज़िंदगी आपकी एक गाड़ी है। और जो आपका नंबर है, जी लाइफ पाथ नंबर है जो आपका, वो आपका फ्यूल है। जी। और जो आप डेस्टिनी नंबर आप बात कर रहे हैं, वो आपका जीपीएस है। ओके। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाती हैं, दोनों का इक्वल। आपको क्या लगता है कि न्यूमरोलॉजी है क्या? मतलब जैसे आप तो काफ़ी सालों से इस प्रोफेशन में हैं, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का, काफ़ी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी का आप न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं, मतलब उनकी काउंसलिंग कर चुके हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि न्यूमरोलॉजी है क्या? देखिए सर, न्यूमरोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी की तरह साइंस ही है। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बोलूँ तो ये एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। वो चाहे वास्तु है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, एक ही पेड़ की शाखाएं हैं जो आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए बनाई गई। तो बेसिकली साइंस है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं चैटन लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, एक टॉपिक जिसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था चैटन लोग पे, है ना, और इवन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लोग काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं इस विषय में जानकारी लेने के लिए। तो आज जो हमारे साथ जुड़े हैं, इन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। रातीश गुप्ता जी, इन्हें 15 साल से ज़्यादा समय हो गया न्यूमरोलॉजी में प्रैक्टिस करते हुए। मैं वेलकम करूँगा रातीश जी का। नमस्कार जी। तो रातीश जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि आप हमारे शो में हैं। रातीश जी को मैं बता दूं ऑडियंस की, मैं बहुत लंबे टाइम से चेज कर रहा हूँ, तकरीबन 4-5 महीनों से। जी जी। फाइनली। और क्योंकि रातीश जी का शेड्यूल इतना टाइट होता है, रातीश जी का जो मैं कहूँगा कि दिनचर्या इतने बिजी रहते हैं कि इनसे 5 मिनट भी निकाल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट थैंकफुली आज रातीश जी आए हैं हमारे स्टूडियो में डिस्कशन करने के लिए। तो रातीश जी, जैसे हम लोग बात करते हैं, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारे अब रील्स वायरल होती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट है। तो मुझे लगता है कि लोग सुन के भी काफ़ी बोर हो चुके होंगे। रजनीश जी, मैं इसीलिए मैं भी ज़्यादा पॉडकास्ट पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि हर पॉडकास्ट में सेम चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। क्या एनर्जीज होती हैं, क्या नंबर का क्या रेलिवेंस है, हर जगह वही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। Absolutely. तो मुझे लगता है कि मैं भी भीड़ में क्यों शामिल हो जाऊँ वही चीज़ें बात करके। आपका पॉडकास्ट जो है वो मुझे बहुत अलग लगता है, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें होंगी, और जो लोगों को आज तक चीज़ें लोगों को सुनने में नहीं आई हैं वो बातें हम करेंगे। तो इसलिए मैं आज आपके साथ। तो रातीश जी, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज, ताकि लोगों को सीधी सीधी जानकारी मिले। बिकॉज आपने नॉर्मली पॉडकास्ट देखे होंगे, उसमें एक ही तरह को 2 बार बताया जाता है। मतलब एक पॉडकास्ट में आप देखोगे कि ये नंबर अच्छा है, दूसरे पॉडकास्ट में आप देखोगे ये नंबर अच्छा नहीं है जी, तीसरे पॉडकास्ट में आप देखोगे कि यार ये तो न्यूट्रल है जी। तो मुझे लगता है कि समहाउ ऑडियंस बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जिसके कारण मुझे लगता है कि नॉलेज का अभाव देखा जा रहा है ऑडियंस के अंदर। तो रातीश सर, फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन क्या, जो मैं आपसे जानकारी चाहूँगा, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये सच में इम्पैक्टफुल होता है न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, अगर हम जाने तो? बहुत ज़्यादा। ओके। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आप पैदा हुए हैं, ये आपकी पूरी लाइफ का एक स्क्रीनशॉट है, एक ब्लूप्रिंट है। ओके। जिससे आपकी पूरी लाइफ के बारे में पता चल सकता है। आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आपकी ओवरऑल ज़िंदगी कैसे रहेगी। अगर उसमें कुछ गलत है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो अगर हम जैसे बात करते हैं, अलग अलग तरह की साइंसेज हैं, एस्ट्रोलॉजी है ना, आई गेस न्यूमरोलॉजी है, इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से सत्य के तथ्यों को जाना जा सकता है। जैसे कि हम अलग अलग तरह से पॉडकास्ट देखते हैं या रील्स देखते हैं। तो आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी इतनी ऑथेंटिक है, जो आप बता रहे हो कि एक फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है,
कि आप किसी का फ्यूचर बता रहे हो सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से या फिर बर्थ डेट से, आपको लगता है ये एक ऑथेंटिक मेथड है न्यूमरोलॉजी? सर मैं एक आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक जो वहम है लोगों को वो निकालना चाहता हूँ। प्रेडिक्शंस नहीं होती हैं सर। प्रेडिक्शंस ना एस्ट्रोलॉजी में होती हैं ना न्यूमरोलॉजी में होती हैं, कहीं पे भी प्रेडिक्शंस नहीं होती हैं। ये सब रीडिंग्स होती हैं। जो आपके बर्थ चार्ट में लिखा है वो पढ़ा जाता है कि वहाँ पे क्या लिखा है। मतलब बर्थ चार्ट को थोड़ा सा विस्तार से बताओगे, आपके बर्थ चार्ट होता क्या है? सर दो चीज़ें हैं। पहली बात कि इसमें प्रेडिक्शंस नहीं होती हैं, ना एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस होती हैं ना न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शंस होती हैं। सब रीडिंग्स होती हैं। आपका चार्ट बनाया जाता है फिर उसको पढ़ा जाता है। आपका चार्ट बताता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्या सोल्यूशन है। प्रॉब्लम्स भी होती हैं उसमें, सोल्यूशंस भी होते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ ही चलती हैं। और दूसरा आपका क्वेश्चन कि क्या सच में न्यूमरोलॉजी से आपकी लाइफ को अच्छा किया जा सकता है, तो यहाँ उसके बारे में इतनी जानकारी उसके अंदर होती है तो वो उससे भी ज़्यादा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर सारे राज छुपे हुए हैं। आपकी पूरी लाइफ कैसी होगी, आपका फाइनेंसेस कैसे होंगे लाइफ के अंदर, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आप ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना पीछे जा सकते हैं, हर चीज़ आपके डेट ऑफ बर्थ में छुपी हुई है। तो आप मानते हैं मतलब ये नंबर्स गेम ऑथेंटिक है, बट फिर भी एक तरह से देखा जाए बड़ी भूल भुलैया है। मतलब एक बड़ा ये मैं कहूँगा मिस्टीरियस कॉम्बिनेशन है कि आपके डेट ऑफ बर्थ से आप सारी की सारी जर्नी डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोग काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं, है ना। हमारे मतलब आप कीजिए, हमारे जो पुश्तैनी लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते थे, है ना, सन साइंस को बहुत मानते हैं, पर न्यूमरोलॉजी एकदम से उभर के सामने आई है। तो राकेश जी, जैसे आपने बताया कि जो डेट ऑफ बर्थ है आदमी का पूरा जीवन डिफाइन कर सकती है जी। अब इसके अंदर ना एक क्वेश्चन ऐड हो जाता है। अब आप देखेंगे नॉर्मली चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, है ना, चाहे वो कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी हो, पर पर्सनैलिटी छोड़िए आजकल आम लोगों में अपने अंदर अल्फ़ाबेट चेंज करने का बहुत ट्रेंड देखा गया है। जैसे अब मेरा नाम रजनीश है तो आप देखिए कई लोग SS या HH का यूज़ करते हैं, है ना। अजय देवगन की बात करते हैं तो उन्होंने रिसेंटली अपना नेम चेंज किया है। रितेश देशमुख है तो उनके नेम में भी कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं। तो आपको लगता है कि ये एक मिथ ही है या फिर एक भेड़ चाल है कि लोग कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना है? ये तो डेट ऑफ बर्थ और जो हम नाम को चेंज करते हैं अल्फ़ाबेट, कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। जी सर, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है जी और जो आपका नाम है, दोनों की अलग अलग वाइब्रेशंस हैं। ओके। और इन दोनों वाइब्रेशंस का आपस में सिंक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों आपस में सिंक करती हैं, अगर आपका जो नाम है, जो नाम के स्पेलिंग्स हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिंक करते हैं, तो आपकी लाइफ को बूस्टर लग जाता है, तो आप अपनी लाइफ को बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकते हो। ओके। और एक एक्स्ट्रा जो अल्फ़ाबेट हम उसमें डालते हैं कुछ भी, उससे पूरे नाम की वाइब्रेशन चेंज होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या लगाना है। किसी और ने एक ऐड कर लिया तो आप भी एक ऐड नहीं कर सकते, तो वो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही होगा कि उसमें कौन सा लेटर ऐड करना है। तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल नहीं हो जाती? आप जैसे आप तो 15 साल से भी ज़्यादा आपको समय हो गया प्रैक्टिस करते हुए, है ना। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप काउंसलिंग देते हैं या काफ़ी सारे बच्चों को आप सिखाते हैं, है ना। मैं कहूँगा एस्ट्रोलॉजी एक नया प्रोफेशन भी बन गया है, न्यूमरोलॉजी एक नया प्रोफेशन उभर के सामने है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और सही ज्ञान होना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे कि आप बता रहे हो कि आप पूरे के पूरे मतलब आप एक करियर बता रहे हो कि न्यूमरोलॉजी पे डिपेंड करता है, एक नेम की करेक्शन पूरी लाइफ को बदल सकती है। तो आपको नहीं लगता ये मतलब बहुत बड़ी कमिटमेंट, मतलब बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में? ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं। आप आज बॉलीवुड देखिए, आप हॉलीवुड देखिए, आप मूवीज़ देखिए, आप मूवीज़ के नेम देखिए वो करेक्ट होके आ रहे हैं। आपको तकरीबन हर दूसरा सेलिब्रिटी ऐसा मिलेगा जो अपने नेम, आज का तो मेरे ख्याल मूवी के नेम भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लोग से जी इवन बिजनेस लोग शुरू करने से पहले उसका नेम भी करेक्ट करवाते हैं। अभी तो मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि बच्चा पैदा होते ही उसके पेरेंट्स बोल देते हैं कि इसका आप नेम करेक्ट कर दीजिए ताकि बच्चे को पूरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज अगर मैंने 25 साल की एज में जाके अपना नेम करेक्ट किया है, वो जब 25 साल मैंने स्ट्रगल देखा है, मेरा वो स्ट्रगल बचता है, मुझे वो स्ट्रगल नहीं देखना पड़ेगा अगर मेरा नाम मेरी फ्रिक्वेंसी मैच होती है। मतलब 25 साल का स्ट्रगल कम हो जाएगा अगर उसका आपकी पूरी लाइफ का। जब आप अगर 40 साल की एज में आपने अपना नेम करेक्ट किया है तो आपने जब तक जो प्रॉब्लम्स फेस करी हैं शायद वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। राकेश जी तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं इन सारी चीज़ों को लेके कि आपका नेम और नंबर अगर करेक्ट है तो आप
तकरीबन 20-25 साल जंप मार लेंगे आगे सक्सेस में। तो राती सर, ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आजकल ना आप देखिए कि बर्थ डेट और ओवरऑल बर्थ डेट, शायद उसे कंडक्टर नंबर बोलते हैं और एक आपका शायद ड्राइवर नंबर होता है, तो इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। मैं 3-4 पॉडकास्ट शायद देख चुका हूँ, उसमें कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ड्राइवर नंबर है वही मेन नंबर होता है, वो आपके डिपेंड करता है सारी चीज़ें। और कई लोग बोलते हैं नहीं, कंडक्टर नंबर है आपका, जो डेस्टिनी नंबर है वही आपके जो कैरेक्टर्स को लेके, आपकी किस्मत को लेके, मैं कहूँगा एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये इन दोनों में से इस नंबर की कन्फ्यूज़न क्या है? कौन सा नंबर सही है और कौन सा नंबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दूसरे नंबर से? रजीश जी, आप एक अनजान सफ़र पे निकले हो जी, गाड़ी लेके जी। तो क्या चीज़ें आपको चाहिए मंजिल तक पहुंचने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्यूल चाहिए होगा, और मुझे लगता है कि थोड़ी मेडिसिन भी साथ में होनी चाहिए। सर, मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए जी, आपको अच्छा फ्यूल चाहिए जी। और आपको सही डायरेक्शन बताने के लिए जीपीएस चाहिए। ओके, ठीक है। जीपीएस भूल गया था मैं। तो जो आपका ड्राइवर नंबर या जिसे हम लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, ये आपका ज़िंदगी आपकी एक गाड़ी है, जी, और जो आपका नंबर है, जी, लाइफ पाथ नंबर है जो आपका, वो आपका फ्यूल है, जी। और जो आप डेस्टिनी नंबर आप बात कर रहे हैं वो आपका जीपीएस है। ओके। तो ये दोनों चीज़ें मिलके आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाती हैं, दोनों का इक्वल इम्पैक्ट। सर, मैंने एक पॉडकास्ट सुन रहा था और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई थी कि जब आपका डेस्टिनी नंबर होता है, व्हेन यू क्रॉस हाफ ऑफ योर एज, तो आपका डेस्टिनी नंबर ही मैटर करता है। सर, आप जिस नंबर के साथ पैदा हुए हो वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा, वो ही आपको रूल करेगा। आप ज़िंदगी में अपना बाप बदल नहीं सकते। तो आपके हिसाब से ड्राइवर नंबर मेन नंबर है? आपको पूरी ज़िंदगी वो ही इम्पैक्ट करेगा, ड्राइवर नंबर आपका। इफ़ यू हैव अ गुड कॉम्बिनेशन, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल कम होगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। अगर आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है। राती सर, एक चीज़ और बड़ी आजकल देखिए बड़ी ट्रेंड में है, लोग गाड़ियों के नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ले रहे हैं, लोग अपने घरों के नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लगते हैं, या फिर घर का नंबर जैसे नहीं है, बिकॉज नॉर्मली आप देखिए कि घर का नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो लोग उनके उपाय करवाते हैं, उनको नंबर ठीक करवाते हैं ना। तो ये बहुत ज़्यादा चलन आजकल बढ़ गया है ना। चाहे आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप कह लीजिए, या ट्रेंड बढ़ रहा है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है, या फिर एक भीड़ चाल आप कह लीजिए, है ना, कि लोग अपने घरों के नंबर ठीक करवा रहे हैं, लोग अपने गाड़ी के नंबर उस हिसाब से ले रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि ये घर का नंबर, देखो डेट ऑफ बर्थ तक बात सही थी, ठीक है, आपने अपना नाम ठीक किया, वो भी बात सही मान ली, अब आप आ गए हो गाड़ियों पे, घरों पे, तो ये नंबर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। जिन लोगों ने अपने घरों के नंबर चेंज किए हैं जी, घर का नंबर वैसे चेंज नहीं होता, उसको ठीक ही किया जा सकता है, उसका एक तरीका होता है, एक विधि होती है जी। तो जिन लोगों ने वो किया, आप उनसे पूछ के देखिए, जैसे ही आप अपने घर का नंबर ठीक करते हो तो आपके घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। ओके। आप ये समझ लो कि आपके घर से झगड़े बाहर और पैसा अंदर। तो घर का नंबर भी चेंज करवाना पड़ेगा मतलब अब? जी, देखिए, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज एंड फ्रीक्वेंसीज। ओके। तो हर चीज़ की जिसमें नंबर्स हैं और वो मैटर करता है, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर है, चाहे आपको गाड़ी का नंबर है, चाहे वो आपका घर का नंबर है। मोबाइल नंबर से बात आई सर, मैंने मोबाइल नंबर का भी सुना था कि मोबाइल नंबर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी, तो आपको लगता है ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है सर। मतलब न्यूमरोलॉजी ने ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ को टेक ओवर कर लिया है। जी सर, देखिए न्यूमरोलॉजी आपको हर जगह फॉलो कर रही है। आपके घर का नंबर है, आप घर से बाहर निकलते हो, आप ट्रैवल करते हो, आपके होटल का नंबर है, आपके फ्लाइट का नंबर है, आपकी सीट का नंबर है, हर न्यूमरोलॉजी आपको हर जगह फॉलो कर रही है। तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी हमारे साथ हर जगह हर पल जुड़ी हुई हर है। जगह। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। जिन लोगों का ड्राइवर या कंडक्टर 4 या 8 है, ओके। आप लोग मेरे साथ मेरी बात के साथ रिलेट करेंगे। आप देखना कि 4 और 8 नंबर इनका ज़िंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये लोग कहीं जाएंगे, इन टोटल जो है कहीं ना कहीं इनके किसी न किसी चीज़ का 4 या 8 आ ही जाएगा। पूरी ज़िंदगी ये नंबर इनका पीछा करेंगे। अच्छा। अगर ये लोग जानबूझ के सीट का नंबर 6 भी ले लेंगे ना, तो कोई इनको उठा देगा आके कि आप प्लीज़ मेरी सीट पे बैठिए, उसका नंबर 8 होगा। मतलब कुछ पावर्स हैं जो रूल करती हैं। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब अभी भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट है इस चीज़ को लेके। अब न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो कई लोग इसे साइंस बोलते हैं,
कई लोग इसको कोई नेचुरल पावर बोलते हैं कि नेचुरल पावर होती है नंबर्स की, है ना, और कई लोग इसे ऐसा मानते हैं कि ये एक मैथोलॉजी है, एक डाटा साइंस है, डाटा के हिसाब से आपके कैरेक्टर डिफाइन किए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि न्यूमरोलॉजी है क्या? मतलब जैसे आप तो काफ़ी सालों से इस प्रोफेशन में हैं, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का, काफ़ी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी का आप न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं, मतलब उनकी काउंसलिंग कर चुके हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि न्यूमरोलॉजी है क्या? देखिए, तो न्यूमरोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी की तरह साइंस ही है। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बोलूँ तो ये एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। वो चाहे वास्तु है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, एक ही पेड़ की शाखाएं हैं जो आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए बनाई गई हैं। तो बेसिकली साइंस है जो सदियों से हमारे काम आ रही हैं, लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। आप हैरान हो गए कि इस चीज़ का जिक्र आपको मिलेगा, आप अगर इसको सर्च करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो था वो चाणक्य ने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करवाया था उस टाइम। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, ये मुझे पता नहीं था वैसे। तो ये चीज़ें मतलब अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि न्यूमरोलॉजी उस टाइम पे भी काम करती थी। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम है, उसके स्पेलिंग भी चेंज किए गए थे ताकि वो दुनिया को जीत सके। बहुत पुरानी साइंस है, बहुत सदियों से चली आ रही है। तो मतलब आप बोल रहे हो कि न्यूमरोलॉजी यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक पक्का आधार है, एक पक्का बेस है जी, जिस बेस पे प्रेडिक्शन की जाती है जी। तो आप टोटली आपका 100% सपोर्ट न्यूमरोलॉजी को है। मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार चीज़ बताता हूँ सर। हमारे पास बहुत लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को लेके। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, मैं वास्तु भी करता हूँ। जो जब आप प्रॉब्लम में होते हो, जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो क्या स्टडी करते हैं? वो रीड करते हैं आपकी इस टाइम पे प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, जिस वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो आपको एस्ट्रोलॉजी की कुछ रेमेडीज़ बताती है, जिसे हम वर्षफल की रेमेडीज़ बोलते हैं। तो वो आपको वर्षफल की रेमेडीज़ देते हैं, वो रेमेडीज़ करते हैं, आपको कुछ रिलीफ मिलता है, आपकी लाइफ से कुछ प्रॉब्लम जाती है। तो जो ये वाली रेमेडीज होती है आपके बर्थडे टू बर्थडे ही वर्षफल की रेमेडी होती है। जो न्यूमरोलॉजी है ये आपके डेट ऑफ बर्थ पे काम करती है। अच्छा, जब आपके डेट ऑफ बर्थ पे काम करती है तो इसका मतलब है कि अगर आपके पेट में दर्द है, अगर एक तो है कि आपने किसी मेडिकल स्टोर पे गया, आपने पेट दर्द की एक दवाई ले ली, आपका पेट दर्द ठीक हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप हॉस्पिटल में गए, उसने डायग्नोज करा आपके पेट में प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो पेन क्यों है, उस बीमारी को डायग्नोज करके उसकी मेडिसिन आपको दी। तो जो न्यूमरोलॉजी है वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करके उसको ठीक करती है। मुझे ऐसा मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ ये चीज़ कि अगर आपने ढंग से न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर लिया तो हो सकता है ज़िंदगी में आप किसी पंडित ज्योतिष की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि अब आप देखिए कि जैसे आप बता रहे हो कि न्यूमरोलॉजी का काफ़ी अच्छा खासा बेस है, उस बेस पे प्रेडिक्शन की जाती है चीज़ों के लेके। सर कुछ एक आप नंबर देख लीजिए, मतलब कोई ऐसा नंबर, मतलब कुछ एक इंटरेस्टिंग, जैसे मेरा ऑडियंस भी आई एम श्योर इसके बारे में जानना चाहते होंगे, कुछ एक ऐसे नंबर हैं जो कि लक्की भी होते हैं पर अनलक्की भी होते हैं। कोई ऐसा नंबर आपके नज़र में आया हो या कुछ ऐसी केस स्टडी आप शेयर कर सकते हो तो? अगर सर देखिए, नंबर कोई भी बुरा नहीं होता। नंबर मतलब प्लैनेट। प्लैनेट कोई बुरा नहीं होता। जो प्लैनेट्स को हम बुरा मानते हैं बुरा नहीं होते, वो आपको लाइफ में लर्निंग देने के लिए आते हैं। वो सिखाने के लिए आते हैं, वो आपको सिखाते हैं और परफेक्ट बनाते हैं। और वो रिजल्ट्स भी आपको उतने ही अच्छे देते हैं, चाहे वो देर से दें, लेकिन आपको रिजल्ट्स अच्छे देते हैं। तो कोई भी नंबर या प्लैनेट बुरा नहीं होता। ओके, तो सब नंबर अच्छे हैं। कुछ नंबर्स मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, जो चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ आपको बताता हूँ। जैसे 7 नंबर है, 7 नंबर हम लोग मानते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है तो आपको लाइफ, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही होंगी, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, आपको फाइनेंसेस में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, आपको हेल्थ में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, आपको रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन ये विजडम का नंबर है, ये आपको देता भी बहुत कुछ है। हर चीज़ के साथ अच्छाई के साथ बुराई भी आती। ठीक है। तो ऐसी न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। सर जैसे ना कुछ एक कॉम्बिनेशन, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, जैसे कि अब आप देखिए 36 का आंकड़ा लोग बोलते हैं, जैसे 3 के साथ 6 का और 6 के साथ 9 का। अगर कई लोग ऐसे बोलते हैं कि 3 के साथ 6 का, 6 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है और बड़ा नेचुरल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सी हो जाता है कई बार न्यूमरोलॉजी। देखिए 36 का आंकड़ा आपने बोला वो बिल्कुल सही बात है।
जी 3 नंबर जो है वो देवगुरु हैं, जो 6 नंबर हैं वो राक्षसों के गुरु हैं। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा, जी तो 36 का आंकड़ा तो बनेगा ही बनेगा। जी ठीक है, अब 6-9 की आपने बात करी, मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देके जी समझा देता हूँ। कॉम्बिनेशन 6 और 9 का, अगर किसी भी इंसान का 6 और 9 का कॉम्बिनेशन है तो उसकी लाइफ में लग्जरी बहुत ज़्यादा होगी, पैसा बहुत ज़्यादा होगा, वो आदमी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जिएगा, लेकिन उसकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएंगी, कंट्रोवर्सीज उसका पीछा करेंगी, स्कैंडल्स उसका पीछा करेंगे। मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल दे सकता हूँ इस कॉम्बिनेशन का, सलमान खान। Okay. सलमान खान का जो कॉम्बिनेशन है वो 6 और 9 का है। आप देखिए उसकी लाइफ, पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में वो बंदा आज भी अकेला है। सर कोई ऐसा नंबर जिससे हमें बच के रहना चाहिए आपके ख्याल से? 8 नंबर। 8 शनि का नंबर है। शनि कर्म फल दाता है, जो जी। आपके कर्म देख के आपको फल देते हैं, तो आपको उनसे बच के रहना है। अच्छे कर्म करिए और उनकी नज़रों में अच्छे बन के रहिए, वो आपको बहुत फल देंगे। और कोई ऐसा नंबर जो कि सबके लिए बड़ा फेवरेबल है? 5 नंबर। 5 नंबर बुद्ध का नंबर है, बुद्धि का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, आपको ज्ञान देता है, पैसा देता है। तो ये ऐसा नंबर है जिसकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है। न्यूट्रल नंबर है। न्यूट्रल नंबर है। तो 5 नंबर आपके हिसाब से अच्छा नंबर है। सर एक चीज़ ना और बड़ी निकल के आती है, जैसे हम लोग होरोस्कोप की बात करते हैं, है ना, कि होरोस्कोप देखेंगे ये होगा वो होगा, तो ये होरोस्कोप है किस चिड़िया का नाम? सर देखिए, होरोस्कोप है ना, ये होरोस्कोप बेसिकली यूनानी वर्ड है। ओके। होरोस्कोप, जी। तो इसका मतलब ही है कि मैं देख रहा हूँ ग्रह को पैदा होते हुए। ओके। तो बेसिकली यूनानी वर्ड है होरोस्कोप, हमारा इंडियन वर्ड नहीं है। हमारे यहाँ तो कुंडली होती है। तो सर जैसे कि अब हम निम्नोलॉजी की बात करते हैं, ऐसे ना देखिए कई रील्स ऐसी चल रही होती हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये उपाय करो तो पैसा आ जाएगा, ये अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पैसा का नुकसान हो सकता है, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि निम्नोलॉजी यहाँ तक भी पहुँच चुकी है कि यहाँ पे आपको अगर पैसों का फ़ायदा या नुकसान या सेहत का फ़ायदा या नुकसान भी निम्नोलॉजी पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, या फिर निम्नोलॉजी से कंट्रोल किया जा सकता है इन सारी चीज़ों को? सर मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपकी पूरी ज़िंदगी का राज छुपा हुआ है जी। और उसमें जो कमियां हैं आपके डेट ऑफ बर्थ, उसको पूरा भी किया जा सकता है। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको फाइनेंसेस की लाइफ में दिक्कत आएगी और वो किस प्लैनेट की वजह से आएगी, अगर मैं उस प्लैनेट को ठीक कर लूँगा तो आपकी लाइफ में फाइनेंसेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा प्लैनेट नेगेटिव है जो आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम दे सकता है, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम कर सकता है, अगर मैं उसको ठीक कर दूंगा तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ की, पूरी लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी में इतनी पावर है कि वो आपकी पूरी लाइफ को अच्छा कर सकता है। ओके। क्योंकि ये आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो बीमारी है हमारी, उसको जड़ से ख़त्म करता है। ओके। ये टेम्परेरी मेडिसिन नहीं है। सर अभी जैसे ये साल शुरू हुआ था तो आप देखिए कि हर जगह सोशल मीडिया पे एक तरह से फ्लड आ गई थी कि शनि अपनी दृष्टि चेंज कर रहे हैं, शनि अपने दिशा चेंज कर रहे हैं, है ना, उनकी पोजीशनिंग चेंज हो रही है, राहु की पोजीशनिंग चेंज हो रही है, बृहस्पति की पोजीशनिंग चेंज हो रही है, बहुत हलचल हो गई, है ना। कई राशियों को बताया भी गया था कि मेष राशि के ऊपर अब 7.5 शुरू हो गई है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था उसका। आप देखिए मिलियंस में भी रीच गई है उन रील्स की, और एग्जैक्ट उसके 20 दिन बाद ये प्रेडिक्शंस आना शुरू हो गई कि मेष राशि के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, है ना, राजयोग बने हुए हैं, ये है वो है। तो यहाँ ना कहीं ट्रस्ट वैल्यू ख़त्म हो जाता है कि क्या करे आदमी, मतलब है क्या। यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूज़न है, मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूज़न फेस करनी पड़ी होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं हम, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिक्स कर रहे हैं। दोनों प्लैनेट्स पे बेस्ड है, लेकिन दोनों की साइंस अलग है, दोनों की कैलकुलेशन अलग है। जब शुरू हुआ था तो बोला गया था ये मंगल का साल है, इसमें बहुत उथल पुथल होगी, यहाँ पे आग जनी होगी, आग लगेगी, वॉर हो सकती है, वो क्योंकि मंगल की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी बहुत आई होती है। तो इस वजह से बोला गया था कि ये चीज़ें हो सकती हैं साल के अंदर, वो चीज़ें हुई भी। जो आप बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज की, वो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिकली वो टाइम टू टाइम हर टाइम प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और जैसे ही वो चेंज करते हैं तब उनकी जिनसे रिलेटेड उनकी राशियाँ हैं, उनके जीवन पे उसका प्रभाव आता ही है, आएगा ही आएगा। तो आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस क्रिएट होंगी। सर एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कि एक न्यूमेरिकली नंबर लेट से कि 4 नंबर है, ठीक है, 4 नंबर का ये साल बहुत अच्छा है,
मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, पर एस्ट्रोलॉजी में उसकी कोई राशि आ रही है, एरीस आ रही है, या फिर मान लो स्कॉर्पियो आ रही है, जिसके लिए वो साल उसके लिए इतना अच्छा नहीं है, पर न्यूमरोलॉजी वाइज वो साल अच्छा है, तो वो आप कैसे कन्फ्यूज़न दूर करोगे? मैंने अभी आपको बोला सर कि दोनों की कैलकुलेशंस अलग हैं। न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस अलग हैं और उसकी कैलकुलेशंस एस्ट्रोलॉजी की अलग है। ओके। तो बेसिकली आप कौन सा चार्ट रीड कर रहे हो? आप न्यूमरोलॉजिकली अगर अपना चार्ट रीड कर रहे हो तो वो तो एक ही बार बनेगा आपका। उसके बाद तो आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस क्रिएट होनी है। अगर मैं उन प्लैनेट्स को बैलेंस कर दूंगा तो वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं होंगी, या अगर होंगी भी तो आपको उतना ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे, आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। समझ गया सर, लेकिन मैं ये चीज़ चाह रहा था कि न्यूमरोलॉजी के मान लो एक नंबर है, लेट से कि ये साल 6 नंबर के लिए बहुत अच्छा है, हम मान के चलते हैं, है ना, पर मान लो वो 6 नंबर जिसका है उसकी राशि मेष है, एरीस है, तो वहाँ पे वो शनि चल रहा है उसके ऊपर, तो यहाँ पे एक जगह न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो साल बहुत अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शनि चल रहा है। देखिए न्यूमरोलॉजी आपकी डेट ऑफ बर्थ पे काम करती है। अगर आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में ये लिखा है कि आपको लाइफ में फाइनेंसिस को लेकर दिक्कत आएगी, तो नो मैटर आप वो कौन सी एज है आपकी, 25 साल, 26 साल, 28 साल, 50 साल, तो वो सिचुएशंस टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में आती रहेंगी। फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आपको आती रहेगी अनटिल अनलेस मैं उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर दूंगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है और उस वजह से आपकी बॉडी में कुछ नुकसान हो रहा है, अगर आप विटामिन की गोली ले लोगे तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। सर बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकली जो है वो लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, तो जब हम बैलेंस कर लेते हैं तो सिचुएशंस तो क्रिएट होती हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नुकसान वाली नहीं होती, या वो क्रिएट नहीं होती। मतलब अगर हम न्यूमरोलॉजी का ट्रीटमेंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एस्ट्रोलॉजी में भी बेनिफिट, क्योंकि सर मैं न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, और तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर मेरे नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। ओके। और ये मेरा खुद का रिसर्च भी है कि अगर हम न्यूमरोलॉजी को एक बार तरीके से कर लेंगे तो हमें ज़िंदगी में किसी पंडित, किसी ज्योतिष की ज़रूरत नहीं है। एक न्यूमरोलॉजी ऐसी साइंस है जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है और लोग कर रहे हैं। सर एक चीज़ मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे मैंने अभी आपकी फ़ोटोग्राफ्स भी देखी थी, सेलिब्रिटीज़ में इसका बहुत चलन है, मतलब चाहे आप अजय देवगन ले लीजिए या फिर आप किसी और बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम ले लीजिए, एकता कपूर का नाम ले लीजिए, तो न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। एक ना एक अल्फ़ाबेट आ गया पीछे या फिर एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ आप देखेंगे, है ना, और उनके आप देखिए हाथ में आप रिंग्स होती हैं, अलग अलग तरह के उन्होंने रतन डाले होते हैं हाथ में, है ना, तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत चलन में है, तो क्या सचमुच इसका लाभ हो रहा है लोगों को? जी बिल्कुल हो रहा है, और शायद न्यूमरोलॉजी जो आप बोल रहे हो आज की डेट में क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी टीवी इंडस्ट्री आज न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रही है। हर दूसरी मूवी का नाम आप देखोगे उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे। एक पर्सनल क्वेश्चन सर आपसे, क्या आपने कभी किसी सेलिब्रिटी का ऐसे न्यूमरोलॉजी या वास्तु कुछ किया है? सर मेरी टीवी इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, पर मैं उनके नाम नहीं ले सकता। पर सर सोशल मीडिया पे मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी, अनीस बज़मी, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा नाम है, आप शायद उनके घर का वास्तु कर रहे हैं, तो वो रियल फोटोग्राफ्स हैं? जी 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 जी। अनीस बज़मी मेरे दोस्त भी हैं और मेरे बहुत अच्छे मेरे मेंटर भी हैं और मुझे गाइड भी बहुत करते हैं। तो उन्होंने भी एक नया घर खरीदा था बैंड्रा के अंदर, तो उसका वास्तु मैंने किया, ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। तो आपने कुछ एडवाइस किया उनको वहाँ पे? उनका नया घर था, उनके पूरे घर का वास्तु हमने किया। तो होपफुली अनीस जी को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि राकेश जी इतने श्योरिटी से सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो मुझे लगता है अनीस जी को भी बेनिफिट होना चाहिए। नो डाउट अनीस जी आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी बैक टू बैक बहुत अच्छी मूवीज़ आ रही हैं और सारी सुपरहिट मूवीज़ हैं उनकी। सर एक और बात निकल के सामने आती है कि आजकल हर आदमी को पैसा चाहिए, हर आदमी को फेम चाहिए, उसके लिए कोई टिप्स अगर आप ऑडियंस को देना चाहो तो? सर बेसिकली ऐसी जो टिप्स हैं वो आजकल फीमेल न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा दे रही हैं। अगर आप मुझे इंसिस्ट करते हो तो मैं 1-2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। आप क्लियर क्वार्ट्ज के टंबल्स ले लीजिए जी, लेकिन क्लियर क्वार्ट्ज ही होना चाहिए, उसके कुछ टंबल ले लीजिए, एक कांच का बाउल ले लीजिए जी, कुछ भी करेंसी ले लीजिए, 200-500 का कोई एक नोट ले लीजिए, उसको कांच की बाउल में रख के उसके ऊपर आप क्लियर क्वार्ट्ज के टंबल रख दीजिए और उसको अपने घर में ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ सूरज की रोशनी उस पर सीधी पड़ती हो। ओके। जैसे ही सूरज की रोशनी क्वार्ट्ज से क्रॉस होकर उस करेंसी पे पड़ेगी तो आपका जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बहुत सिंपल रेमेडी है।
मतलब ये सच में इम्पैक्टफुल है। बहुत ज़्यादा। सर अभी ना सोशल मीडिया पे मैंने एक रील देखी थी थोड़े दिन पहले, उसमें बताया जाता है कि फ्राइडे को अगर आप मतलब कि ड्रिंक करते हैं, लिकर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये सारी चीज़ें भी फैक्चुअल होती हैं? रजत जी, हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं होती। अच्छा। हम आज की डेट में रील्स देखने वाले हम ये बेवकूफ़ी करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे कुछ भी देख के हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। उससे हमारी ज़िंदगियाँ अच्छी नहीं हो रही, बल्कि और चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ओके। अगर आपने ये सब चीज़ें करनी है, आप किसी एक्सपर्ट से अपना चार्ट बनवाइए जी। एस्ट्रोलॉजर से बनवाइए या न्यूमरोलॉजर से बनवाइए। वो आपका चार्ट रीड करके आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि आपको क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, कैसे आपकी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा और ऑडियंस को भी ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसे ही रील्स देख के आप कुछ भी मत करिए। इससे आपकी लाइफ और ज़्यादा ख़राब होगी, ठीक नहीं होगी। तो मतलब आप बोलोगे सिचुएशंस हर आदमी के लिए अलग होती हैं, बिकॉज उसका डेट ऑफ बर्थ अलग है, बिकॉज उसका नेचर अलग है, और उसकी मे बी साइंस भी अलग हो सकती हैं चीज़ों को लेके। तो राती सर, जैसे कि मतलब आप मेरे को सिंपल से एक चीज़ आपसे जाननी है, जैसे न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है ना, पामिस्ट है, तो ये जो साइंस है, जैसे हम हाथ की रेखाएं देखते हैं, बहुत पुरानी साइंस है, बट इसका आज कल के टाइम में आप ज़्यादा चलन नहीं देखते, लोग इस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते, या फिर ये ट्रेंड शायद ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो वो भी एक ऑथेंटिक सोर्स है चीज़ों को जानने का? सर जहाँ तक मेरा रिसर्च है, पामिस्ट्री इज़ द मोस्ट पावरफुल मेथड। ओके। उससे ज़्यादा पावरफुल मेथड नहीं है। वो एक स्टडी है, वो मैं अपने कोर्सेज में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ कि वो कैसे है। लेकिन मैं कट शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ कि उससे पावरफुल मीडियम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में हमारे यहाँ रीड करने वाले लोग ही नहीं रह गए। ओके। जो सही रीड कर सकें आपकी पाम को। अदरवाइज़ ये बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है जो इतनी डिटेल में आपका लाइफ के बारे में बता सकते। ऐसे सर अभी पंजाबी सिंगर गुरदास मान, जिनका बहुत बड़ा नाम है, मैं कहूँगा म्यूज़िक इंडस्ट्री में, शायद बच्चा बच्चा उन्हें जानता है, उन्होंने हंसते हंसते एक चीज़ बताई थी कि उनके किस्मत में 3 शादियाँ लिखी थी, और बड़ा ही फ़नी वे से उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी ही बीवी से 3 बार शादी की। तो ये भी एक टोटका हो सकता है? बिल्कुल टोटका ही है सर। अच्छा। अदरवाइज उनकी 3 शादियाँ अलग अलग हो जाती अगर ना करते तो? ठीक है, आज भी हमारे हिंदुज़म में जब लड़की मांगलिक होती है जी, और ये कहा जाता है कि मांगलिक लड़की के हस्बैंड पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो आज भी कुंभ विवाह होता है या पीपल के साथ उसका विवाह किया जा सकता है इन चीज़ों को दूर करने के लिए। तो आप भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये चीज़ें होती हैं सच में? बिल्कुल मानता हूँ सर। सो राकेश जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमसे पूछना चाह रहा था। आज के टाइम में आप देखिए ब्रेकअप बहुत हो रहे हैं, है ना, रिलेशनशिप भी। अभी एक स्टडी भी आई थी, इसमें कहा गया कि जितने भी जेनजी हैं वो न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए, है ना। बट स्टिल अगर आप देखिए पुराने नंबर्स उठा के, अब के नंबर उठा के, ब्रेकअप्स की जो संख्या है बहुत बड़ी है, मतलब एक बड़ा नंबर हमारे सामने दिख के आता है। और अगर आप दूसरी तरफ देखोगे, शादियाँ भी बहुत कम होना शुरू हो गई है, बिकॉज ऑब्वियसली पश्चिमी सभ्यता आ गई है, या लोगों में शादी को डेफिनेशन आज के टाइम में चेंज हो चुकी है ना। अलग अलग तरीके से लोग इसको समझना है, मानना शुरू कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी से ये रिलेशनशिप और ये ब्रेकअप को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल सर, कंपैटिबिलिटी चार्ट बनता है जिससे पता चल सकता है कि आपका ब्रेकअप होगा नहीं होगा। और जो आप मुझे बोल रहे हो, जो भी आपने मुझे चीज़ पूछी है कि 2000 के बाद जितने बच्चे पैदा हुए हैं जी, तो क्योंकि उनके चार्ट में नंबर्स नहीं हैं, बहुत कम नंबर्स हैं, ओके, तो आप देखोगे कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, ये ऐसी जनरेशन है जिनमें आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ट्रस्ट इशू देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज जनरेशन हम बोल सकते हैं। तो ये 2000 के बाद के जितने बच्चे हैं, आप देखो इनमें ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो इनके लिए कोई टिप्स स्पेशली अगर आप देना चाहो तो? बर्थ चार्ट के हिसाब से ही होता है सर, वो मैं आपको ऐसे मैंने अभी आपको बताया कि। तो सर अब जैसे ब्रेकअप आप देखिए, आजकल ब्रेकअप नॉर्मली हो जाते हैं। पहले देखो ब्रेकअप होना है, सेपरेशन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। तो अभी सर आप देखिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी, मैं तो कहूँगा कई बार हंसी भी आती है इन सारी चीज़ों को सुन के। आजकल ब्रेकअप्स के भी अलग अलग पैरामीटर्स हो गए हैं, जैसे सेपरेशन हो गया है ना। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि लोग मतलब कि हस्बैंड वाइफ है, अलग अलग रूम में सोना शुरू कर दिया उन लोगों ने, बात करना कम कर दिया है ना। तो साइलेंट ब्रेकअप भी होना शुरू हो गए हैं आजकल के टाइम में। तो
ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी भी इसके ऊपर इफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी भी इसके ऊपर इफेक्ट करती है। बिल्कुल करती है सर। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, तो ये चीज़ होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके चार्ट में मल्टीपल सेवन्स हैं, अगर आपके चार्ट में मल्टीपल सेवन्स हैं तो हस्बैंड वाइफ का या तो उनकी मैरिज में प्रॉब्लम होगी, हस्बैंड है तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। अगर वो मैरिड हैं और एक घर में रहते हैं तो उनका रिलेशन आपस में ऐसा हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। जब तक मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं कर लूँगा तो ये प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो हमें डायरेक्टली बता देते हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। जैसे 7 का मैंने आपको बताया, ऐसे अगर कोई फीमेल है और उसका डेट ऑफ बर्थ 29 का है, अच्छा, उसकी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। फीमेल का, मेल का? फीमेल का। ओके। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं। अगर किसी का कॉम्बिनेशन 1-8 या 8-1 का है, उसकी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आएंगी। मतलब नंबर साइंस बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती है। और अगर इनकी मतलब ठीक तरह से इसको रेक्टिफाई कर लिया जाता है या फिर जो प्रेडिक्शन हम लोग लेके चलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इसको कूल डाउन किया जा सकता है। ट्रीटमेंट हर चीज़ का है, मैटर करता है कि आप कब उसको करते हो। अगर आप उसको टाइमली कर लोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप उनको दूर कर लोगे, अगर टाइमली नहीं करोगे तो आपको लाइफ में वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो ये थे राकेश जी, फेमस एस्ट्रोलॉजर, फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं कहूँगा 15 साल से ज़्यादा उन्हें समय हो गया है इस फील्ड में काम करते हुए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोगों के साथ ये काम कर चुके हैं, उनको एडवाइस कर चुके हैं, उनकी काउंसलिंग कर चुके हैं। तो राकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला और आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन की। बट यस, रिक्वेस्ट करूँगा कि एक टॉपिक पे और डिस्कशन करना बनता है अभी हमारा, तो उसके लिए प्लीज़ जल्दी टाइम निकालिएगा ताकि उस टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कशन कर सकें। और ऑडियंस, अगर आपके कुछ फेवरेट टॉपिक हों, कुछ एक क्वेश्चंस हों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। राकेश जी खुद उसका आंसर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा राकेश जी से। ज़रूर ज़रूर सर। राकेश जी, जाते जाते कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से या कुछ टिप्स देना चाहेंगे ऑडियंस को? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, बस अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। चलो, थैंक यू सो मच।